शेरू को उस औरत के शरीर से आती एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू महसूस हुई। वो बार बार इशारों में चेतावनी देने की कोशिश करता रहा, लेकिन अफसोस वो उसकी बात समझ ही नहीं पाई। कुछ ही दिनों बाद उसकी हालत अचानक बिगड़ने लगी। उसे बार बार उल्टियां होने लगी। शरीर हर दिन और ज्यादा कमजोर होता चला गया। चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था, यहाँ तक कि आवाज भी बैठ गई और वो बोल नहीं पा रही थी। इलाज और आराम के लिए उसने अपनी बेटी को साथ लिया और मायके जाने का फैसला कर लिया। लेकिन जाते वक्त वो ये भूल गई कि घर में उनका पालतू कुत्ता बिल्कुल अकेला रह गया है। वो खिड़की के पास खड़ा बाहर देखता रहता। भूख लगती तो जमीन पर पड़ा बचा कुचा डॉग फूड चबा लेता। प्यास लगती तो मजबूरी में टॉयलेट का पानी पीता। जब बाहर निकलने की कोशिश करता तो पता चलता कि दरवाजा बाहर से कसकर बंद है। अब हर दिन बस एक ही उम्मीद थी कि वो वापस आए। आखिरकार जब हालत लगभग जवाब देने लगी, तभी दरवाजे पर जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। उसका पति अचानक ऑफिशियल ट्रिप से लौट आया था। वो एक तरफ उसे कॉल करता रहा और दूसरी तरफ जल्दी जल्दी कुत्ते के लिए खाना निकाल दिया। थोड़ी देर बाद वो भी घर पहुंच गई। अंदर आते ही वो झुककर उससे माफी मांगने लगी। कुछ समय के लिए लगा कि जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई है, लेकिन किस्मत ने अभी और दर्द लिख रखा था। एक सुबह वो उसे लेकर जंगल की तरफ वॉक पर गई। अचानक सीने में तेज दर्द उठा और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी। वो घबराकर उसके चारों ओर घूमता रहा, लेकिन कुछ कर नहीं सका। आखिर उसने पूरी ताकत से जोर जोर से भौंकना शुरू किया। किस्मत से उसकी आवाज एक राहगीर ने सुन ली। बिना वक्त गंवाए उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन रिपोर्ट ने सबको तोड़ दिया। ये कैंसर का आखिरी स्टेज था। जब उसने उसे दोबारा देखा तो पहचानना तक मुश्किल हो गया। शरीर से आती बदबू और तेज हो चुकी थी। इस बार वो समझ गया अब वक्त बहुत कम बचा है। उस दिन के बाद वो एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं गया। हर समय उसके साथ साए की तरह रात रात भर जागता रहा। नींद का नाम तक नहीं लिया। सिर्फ सुबह जब घर के बाकी लोग उठने लगते तभी वो थोड़ी देर बैठकर सुस्ताता, क्योंकि वो जानता था रात भर वो इंसान भी एक पल के लिए नहीं सो पाया था।